नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंसान की चालाकियाँ और मक्कारियों के ऊपर बात करेंगे। कई बार किसी सीधे इंसान को दूसरा इंसान बेवकूफ़ समझकर उसके साथ धूर्तता करता है, चालाकी करता है, होशियारी करता है, उसका हक मार लेता है, उसे दुखी करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऊपर वाला भी सब देख रहा है और एक न एक दिन वो इसका सबक उसे ज़रूर सिखाएगा। इस छोटी सी कथा को सुनकर हमें इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, अनायास ही हमें किसी का हक उससे छीनना नहीं चाहिए। दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। एक बहुत चालाक था, दूसरा भोला था। एक दिन किसान चल बसा। बड़े ने छोटे बेटे से कहा कि देख भाई, पिताजी तो रहे नहीं, आओ हम घर के सामान का बंटवारा कर लेते हैं। छोटा सहमत हो गया। सारा बंटवारा बड़े ने किया। अंत में 3 चीजें बची जिसका बंटवारा संभव नहीं था। एक कंबल था, एक आम का पेड़ और एक गाय। बड़ा बेटा छोटे को देखकर कहता है कि इन तीनों का बंटवारा भी मैं कर दूंगा, तुम्हें मंजूर है? छोटे ने कहा कि मैं क्या कहूँ, तुम जो ठीक समझो। बड़ा बोला, छोटे देख, कंबल दिन के समय तेरा, रात को मेरा, पेड़ के नीचे का हिस्सा तेरा, ऊपर का मेरा, और गाय आगे की तरफ की तेरी और पीछे की मेरी। छोटे ने कहा ठीक है। समय बीतता चला गया। छोटा कंबल को झाड़कर साफ करता, तह लगाकर रख देता, रात को बड़ा आकर ओढ़ लेता। छोटा पेड़ में पानी डालता, रखवाली करता, जब उसमें फल आते तो बड़ा तोड़ देता। छोटा बेटा जो है वो गाय को घास खिलाता, पानी पिलाता, मगर जब दूध निकालने का समय आता तो बड़ा बेटा आकर दूध निकाल लेता। इसी तरह छोटा इस बंटवारे को स्वीकार करके काम के बोझ तले दब गया और बड़ा आनंद उठाता रहा। एक दिन छोटा घास काटता हुआ अपने साथ हुए अन्याय के बारे में सोच सोच कर रोने लगा। वहाँ से एक साधु गुजर रहा था। उसने बालक को रोते देखकर पूछा कि बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो? छोटे ने अपनी सारी घटना, अपनी सारी बात साधु को बता दी। साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, इसका इलाज तो मैं तुम्हें पल भर में दे सकता हूँ। छोटा बोला, वह कैसे महाराज? साधु ने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र बोलता हूँ, ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। साधु बाबा ने बालक के कान में कुछ कहा और सिर पर हाथ रखकर सुखी रहो का आशीर्वाद देकर चले गए। छोटा प्रसन्न हुआ। वह घास लेकर आया, गाय को घास खिलाई, पानी पिलाया। बड़ा जब बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने लगा तो छोटे ने गाय की सींग को पकड़कर हिला दिया। गाय जोर से उछली। बड़े बेटे की दूध की बाल्टी गिर गई। वह क्रोध में बोला, ये क्या किया तूने? सारा दूध बिखर गया। छोटा बोला, आगे की गाय मेरी है, चाहे मैं घास खिलाऊं या उसे पीटूं, सींग पकड़ूं, ये मेरी मर्जी है। बड़ा बेटा सुनता रहा चुपचाप। रात को जब बड़ा बेटा सोने लगा तो क्या देखता है कि पूरा का पूरा कंबल पानी से भीगा हुआ है। उसने छोटे को आवाज लगाई, ये क्या किया? छोटा बेटा बोलता है कि कंबल दिन में मेरा है, चाहे मैं गीला करूं या सूखा, ये मेरी मर्जी। बड़ा बेटा अगले दिन आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था। छोटे ने तना पकड़ा और जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। बड़ा घबराया और चीखा और आवाज लगाई कि ये क्या कर रहे हो? तुम देखते नहीं कि मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ हूँ, गिर जाऊंगा। छोटा बोलता है कि मेरी बला से, पेड़ के नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं तो ऐसे ही हिलाऊंगा। बंटवारा भी तुमने अपनी मर्जी से किया था, अब भुगतो। बड़ा बेटा अब समझ गया कि उसकी चालाकी के दिन पूरे हुए। अपनी दाल न गलती देख उसने कहा, छोटे चलो बंटवारा फिर से कर देता हूँ। पेड़ के फल भी आधे आधे हम दोनों के, गाय का दूध भी आधा आधा हम दोनों का, उसके परवरिश का जो भी खर्चा है वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। और कंबल एक रात तुम ओढ़ लो और एक रात मैं ओढ़ लूंगा, और पेड़ में पानी भी हम दोनों मिलकर देंगे। इस प्रकार से साधु बाबा की ये सीख छोटे को अन्याय से मुक्ति दिला देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक किसी पे अत्याचार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईश्वर किसी न किसी रूप में उस पीड़ित व्यक्ति को तो संभाल ही लेता है, लेकिन अत्याचारी को उसके किए का दंड भी अवश्य देता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।